अरे हाँ हाँ मेरी जान, तू दिक्कत क्यों ले रही है? मैं आ रहा हूँ ना तुझसे मिलने के लिए। अरे मेरी बीवी निकलने वाली है थोड़ी देर में घर से, फिर मैं आ लिया तेरे पास। अरे यार, तुझे बता है, मैं तेरे बिना ना एक मिनट भी नहीं रह सकता। बस थोड़ा मजबूर हूँ। आई मैं अभी घर में है ना यार। बल निकलने वाली है, आधा घंटा लगेगा इसे। ठीक है, वहीं मिलियो पेड़ के नीचे है। ठीक है। साहब ऐसे किससे बात कर रहे हैं? वो भी हंस हंस के ऐसे कर रहे थे जैसे किसी लड़की से बात कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साहब मैम साहब को धोखा दे रहे हैं। और बेचारी मैम साहब कितनी अच्छी हैं। ये बात ना मैम साहब को बताना पड़ेगा कि साहब अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक काम करती हूँ, ये सारी बातें मैम साहब को बताती हूँ कि साहब जो भी कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो किसी लड़की से बात कर रहे हैं और मिलने की भी बात कर रहे थे। जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैम साहब को बताती हूँ। स्वाति जी, मैम साहब इधर आओ। आई जी मैम साहब। मैं ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस का टाइम हो गया। तुम घर का सारा काम करके ध्यान रखना घर का, ठीक है? वो मैम साहब आपको साहब के बारे में कुछ। हाँ हाँ बोलो, क्या बात हुई? कुछ कहा है क्या साहब ने? अब मैम साहब आपको कुछ अरे बता। जा रही हो क्या? हाँ जा रही हूँ, टाइम हो गया। और हाँ स्वाति, अभी तुम कुछ कह रही थी, साहब साहब कह के बोलो। अरे मैम वो मैं ये कह रही थी कि साहब को कुछ खाने में खाना हो तो बता देते। स्वाति, साहब तुम्हारे पास खड़े हैं, इनसे पूछ लो, जो ये खाए वो बना के दे दो। और हाँ आप बताओ, आप ऑफिस कब जाओगे? अरे तुम भी भूल जाती हो, ऑफिस से छुट्टी मिली हुई है मुझे 2-3 दिन की। अब चला जाऊंगा 1-2 दिन। ठीक है तो मैं चलती हूँ। और हाँ, अगर कुछ खाना हो तो स्वाति को बता देना, ये वो ही बना के दे देगी, ठीक है? ठीक है, जो मुझे भूख लगेगी तो मैं ना बता दूंगा, बना देगी। ठीक। हाँ भाई, तो भी क्या कहती साहब साहब, तू मेरे बारे में कुछ बात कर दी थी इससे? अरे नहीं साहब, वो तो मैं मैम साहब से ये कह रही थी कि किस साहब के बारे में खाने के लिए बता जाती तो मैं बना देती। तो एक बात बता, मैं क्या घर से बाहर हो गई? मुझसे पूछती तू? अरे साहब वो आप ज़्यादा बिजी रहते हो ना, इसलिए। चल ठीक है ठीक है, अभी बता खाने में क्या बनाया तूने? वो साहब अभी तो कुछ नहीं बनाया, पर आप बता दो वो ही बना दूंगी मैं। एक काम करियो, आलू के पराठे बना ले, ठीक है? और दही लिए नीचे दुकान से, जब आके खाऊंगा। मैं 1 घंटे के लिए कहीं जा रहा हूँ। ठीक है साहब। ठीक है। हे भगवान जी, आज तो बच गई। पर साहब को पता चल जाता मेरे बारे में कि मैं उनके बारे में बता रही हूँ ऐसा, तो वो न जाने मुझे क्या बोलते और मेरी नौकरी भी चली जाती। पर साहब ये सब गलत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि साहब उसी लड़की से मिलने गए। पर कोई नहीं, मैं मैम साहब को ये ज़रूर बताऊंगी कि साहब किसी लड़की से मिलने जाते हैं। साहब ये सब कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैम साहब को धोखा दे रहे हैं। मैम साहब इन्हें कितना मानती हैं और ये मैम साहब को धोखा दे रहे हैं। आज मैं मैम साहब को किसी हालत में बता ही दूंगी। अब एक काम करती हूँ, जल्दी से आलू के परांठे बना देती हूँ, कहीं साहब आके डांटने न लग जाए। बताओ, शाम के 5 बज गए और साहब अभी तक नहीं आए। मुझसे बोल के गए थे कि आलू के परांठे बना दियो। उनका इंतज़ार करते करते 5 बज गए। अब क्या करूं? मैम साहब आने वाली हैं, वो आ जाए फिर चली जाऊंगी घर पे। स्वाति। अरे मैम साहब आप आ गई? हाँ स्वाति, एक गिलास पानी ला दो मुझे। ठीक है मैम साहब। ये लो मैम साहब।
साहब कहाँ हैं आपके, दिखाई नहीं दे रहे? मैम साहब, आपके जाने के बाद साहब भी आपके पीछे पीछे चले गए और मुझसे कह के गए कि आलू के परांठे बना दियो, पर अभी तक तो साहब आए नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए। परांठे भी ठंडे हो गए। तब से आए नहीं? नहीं मैम साहब। मैम साहब, आपको मैं सुबह कुछ बताने वाली थी साहब के बारे में, जब तक साहब आ गए इसलिए मैंने आपको कुछ बताया नहीं। साहब आगे मतलब? अरे तुम कहना क्या चाह रही हो, साहब सब बताओ। मैम साहब, आज मैं सुबह बालकनी में जा रही थी तो वहाँ खड़े होके साहब किसी लड़की से बात कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि मेरी बीबी ऑफिस चली जाएगी, उसके बाद मिलने आता हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कुछ भी बोल दिया। तुम्हें पता भी है अमित मुझसे कितना प्यार करते हैं, वो मेरे अलावा किसी को आग उठा के भी नहीं देख सकते। आज तो तुमने कह दिया और खबरदार आज के बाद ऐसी बातें बोली, आई समझ में? मैम साहब, मैं सच कह रही हूँ। साहब आपको धोखा दे रहे हैं मैम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुमने सोच भी कैसे लिया ऐसा कहने की? अगर आज के बाद तुमने ये बात दोबारा बोली ना तो नौकरी से बाहर निकाल दूंगी, आई समझ में? कम से कम सोच तो लेती कि वो साहब है आपके। मैम साहब, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैम साहब, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना तो आप एक काम करो, जो मैं कह रही हूँ वो करो, फिर आपको विश्वास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये सब झूठ हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं, फिर तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकालूंगी। ठीक है मैम साहब, आपको जो करना है वो कर लेना। क्या करना है बोलो? मैं आपको जब भी बता दूंगी। ठीक है, अब तुम काम कर लो जाकर। ठीक है। पता नहीं आज स्वाति को हो क्या गया है जो ये अमित के बारे में ऐसे बात कर रही है। वैसे तो इसने भी आज से पहले कभी नहीं कहा ऐसा। ये बात सच तो नहीं है? पर नहीं, मुझे अमित पर भी पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शायद स्वाति को कोई गलतफहमी हुई है। अभी स्वाति कुछ कह रही है ना करने की, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। मैं भी चलती हूँ अंदर, बहुत थक गया आज ऑफिस में। अरे आज तो बड़ी जल्दी आ गई। आज आप कहाँ थे सुबह से ये बताओ? अरे एक दोस्त का फोन आया था, वहां गया था। इसलिए आप पूरे दिन बाहर रहे हो ना, आपको टाइम की नहीं पता। रोज मैं 5 बजे आती हूँ और अभी भी 5 ही बज रहे हैं। कहाँ से जल्दी आ गई? हाँ ये भी बात ठीक है। अमित, आज मेरा मन बहुत उदास है, आप एक बात बताओगे? आप मुझसे प्यार तो करते हो ना? अरे पागल, तू मेरी बीवी है, मैं तुझसे प्यार नहीं करूंगा और क्या किसी और से करूंगा? मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आज तू ऐसा क्यों पूछ रही है? पता नहीं, आज अंदर से अजीब अजीब सा मन हो रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। अरे चल, ऐसी बात दिमाग में लेके ही मत आया कर, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अब ये सब छोड़ो, जब आपने सुबह स्वाति से बोल दिया था पराठे खाने की तो आप खाकर क्यों नहीं गए? अरे वो ना मेरे दोस्त ने खवा दी थी मुझे वहीं पे खाना, इसलिए मेरा मन नहीं करा खाने का यहाँ पे भी। एक काम करो, उनने क्या बनाया देख के आना। मैं देखती हूँ जाके क्या बना रही है। ठीक है? ठीक है। यार ऐसे इन्ना आज ये मुझसे क्यों पूछा, मुझसे प्यार करते हो नहीं करते? इसने कहीं मेरी कोई बात तो नहीं सुन ली? मुझे ऐसा ही लगता है यार, इसने मेरी कोई बात नहीं सुन ली हो बस। नहीं तो इन्ना आज से पहले मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। धनी आज कैसे सवाल कर रही है यार? चलो जो होगा देखा जाएगा। अरे तू हमारे बेड पर कैसे बैठी है? मालकिन कहाँ तेरी? क्यों साहब, मैं आपके बेड पे नहीं बैठ सकती? क्यों, हमारे बेड पर क्यों बैठ सकती है तू? अरे तू बाहर जाके बैठ। नहीं साहब, वो तो मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। आपको पता है साहब, मैम साहब किसी काम से बाहर गई हैं और आज मैं और आप अकेले हैं। और काम की टेंशन मत करो साहब, काम तो मैंने सारा कर लिया। साहब आप ना मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तो आपसे बहुत दिनों से कहना चाह रही, पर साहब आप तो मेरी तरफ देखते ही नहीं हो, ना मेरे से बोलते हो। साहब क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती साहब? ओए क्या कह रही है तू? ये तुझे पता है मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। ये बात तो ना आज तो कह दी है, आज के बाद कह मत दियो। अरे साहब आपकी वाइफ को कहाँ पता चलेगा, वो तो बाहर गई हुई है। आप एक काम करो ना, आ जाइए ना बेड पे। साहब मैं सच्ची कह रही हूँ,
मालकिन को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये बात अपने दिमाग से बाहर निकाल दे। अगर ये बात मैंने शीतल को बता दी ना, तुझे नौकरी से बाहर निकाल देगी। तू यही चाहती है कि वो तुझे नौकरी से बाहर निकाले? अरे साहब, मैंने आपसे कहा ना, मैम साहब को कुछ भी नहीं पता चलेगा। आप आ जाइए ना बेड पे साहब। इसका मतलब तू मानेगी नहीं, तुझे नौकरी से बाहर निकल नहीं है। मैं अभी बताता हूँ शीतल को। नहीं नहीं साहब, आप मैम साहब को कुछ भी मत बताइए साहब। आज तो बोल दिया, अब आगे से सच में कुछ भी नहीं बोलूँगी। अभी रुक जा। नहीं नहीं साहब, साहब मैं नौकरी से नहीं निकलना चाहती हूँ। बस सोच लियो, लास्ट गलती है तेरी। ठीक है साहब, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बस ये तेरे लास्ट वार्निंग है, आज के बाद तो ये गलती होनी नहीं चाहिए। स्वाति, कहा था ना मैंने कि मेरे अमित जी ऐसे नहीं है, फिर भी तुमने नहीं मानी। अब बताओ क्या करूँ तुम्हारे साथ में। मैम साहब, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा कि साहब आपको धोखा दे रहे हैं। तुम्हें लगा और तुमने बोल दिया, एक बार भी नहीं सोचा? कम से कम एक बार तो सोचा होता। तुम्हें पता है ना कि अमित मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो सपने में भी मुझे धोखा नहीं दे सकते। और आज के बाद खबरदार जो उनके बारे में एक लफ्ज भी बोला, आई समझ में? ठीक है मैम साहब, आप मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी। बस आप मुझे नौकरी से मत निकालना। नौकरी से निकालने के तो तुम ना काम ही करें आज, इसलिए मैंने पहले बोल दिया था। तुमने बोला था नहीं दीदी ये सब कर लो, अब मिल गया ना, पता चल गई ना। मैम साहब बस अब ऐसी गलती नहीं होगी आगे से। आप मुझे इस बार माफ़ कर दो। ठीक है, जाओ काम कर लो। अच्छा अमित जी, मैं ऑफिस चलती हूँ। जा रही हो ऑफिस? हाँ, और एक बात बतानी थी आपको। हमारी पूरी टीम ऑफिस की तरफ से कहीं बाहर जा रही है और मैं कल शाम तक आऊंगी। चलो ठीक है, ध्यान से जाना और पहुंच कर कॉल कर देना मेरे को। ठीक है। और हाँ, आप कब जाओगे ऑफिस? मैं कल ही जाऊंगा, जब तुम आ जाओगी कल से चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, और ध्यान रखना अपना। ठीक है, और खाना पीना टाइम से खा लेना तुम। बिल्कुल, और तुम भी जो मन करे खाने का वो बनवा लेना स्वाति से। ठीक है? ठीक है। बाय बाय। ये तो गई स्वाति, घर पे अब अकेली है। स्वाति से पूछता हूँ वो मुझसे क्या कह रही थी। ये मुझे पागल समझती है तो उससे। साहब ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? अरे जो तू चाह रही थी वही तो कर रहा हूँ मैं। तू यही तो चाह रही थी ना? नहीं नहीं साहब, आप ये सब मत करो। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे स्वाति, आज सुबह तू ही तो मुझसे कह रही थी कि बेड पे आ जाओ, तो मैं तो तुम्हारे कहने के ऊपर ही तो कर रहा हूँ। मैं थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ। नहीं नहीं साहब, वो तो मैं सब ऐसे ही कह रही थी साहब, ऐसा। अरे स्वाति, तुम शर्माओ मत। इस घर में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आ जाओ। अरे जो तुम करना चाह रही थी मैं वही तो कर रहा हूँ, इसमें मैं कौन सा गलत कर रहा हूँ? साहब ये सब आप नहीं बोलो, और मैं कुछ भी करना नहीं चाह रही थी साहब। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, और तुम मुझसे दूर रहो साहब, नहीं तो मैं मैम साहब को। अरे स्वाति, मैम साहब को नहीं पता चलेगा, आ जाओ ना। साहब देखो, मैंने कहा ना मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, जैसा आप समझ रहे हो साहब। मेरे से दूर रहिए साहब। अरे पागल, तू ही तो कही थी बेड पे आ जाइए, अब चलना बेड पे। साहब देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं ये सब नहीं करने वाली। देखो अब मैं नहीं मानूंगा, अब तो तुम्हें आना ही होगा, जल्दी आओ। ठीक है साहब, आप एक काम करो, आप जाके बैठो, मैं काम वाम खत्म करके तैयार होके आती हूँ साहब। ठीक है, तुम इतने तैयार हो, इतने मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए अच्छी सी चीज़ें लेकर आता हूँ। अच्छा साहब, आप मुझे सच में प्यार करते हो? तो ठीक है साहब, आप इतने प्यार से कह रहे हो तो मैं काम खत्म करके आती हूँ साहब। हाँ स्वाति, मैं तुम जैसी लड़कियों से ही तो प्यार करता हूँ,
मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता। चल ठीक है, तो जल्दी आ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है साहब, कोई बात ना, आज साहब को खुश कर ही देती हूँ। अरे स्वाति, तुम तो चद्दर में लेट गई। अरे स्वाति, स्वाति तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? यार बोल ही नहीं रही। अरे स्वाति, जो तू चाह रही थी मैं वही तो करना आया हूं अब। अरे चद्दर उघाड़। अरे यार, ये चद्दर उघाड़ ही नहीं रही है। चल एक काम करता हूँ, तू तो चद्दर उघाड़ेगी नहीं, मैं ही तेरी चद्दर में घुस जाता हूँ। शीतल, तुम? हाँ मैं। और तुम क्या समझ रहे थे? स्वाति, स्वाति सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हारी बात पर विश्वास ना करके। और अमित, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं तुम्हारे पर इसको 50 बार सुनाई कि मेरे अमित मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते, और तुमने ये सब किया मेरे साथ। पर लेकिन शीतल, तुम तो कल आने वाली थी, पर एकदम आज कैसे आ गया अचानक? हाँ, मैं कल ही आने वाली थी। और तुम सुनना चाहते हो कि मैं यहाँ पे कैसे आई? तो सुनो। हेलो मैम साहब, आप जल्दी से जल्दी घर आ जाइए। मैम साहब, साहब मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैम साहब, आप मेरी लास्ट बार बात मान लो। अगर मैम साहब इस बार मैंने कोई गलती करी तो आप मुझे सच में नौकरी से निकाल देना। आप जल्दी से आ जाओ। ठीक है मैम साहब, आप जल्दी से आ जाओ, इस बार मेरी बात मान लो। ठीक है। बदतमीज, तुम्हारे पर मैंने इस लड़की को 50 बार सुनाई कि मेरा अमित मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, और तुमने इतनी नीच हरकत करी। निकल जाओ मेरे घर से। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये मेरा घर है। आई समझ में? शीतल, मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इस गलती की माफी? अरे तुमने गलती माफी के लायक करी है, इसकी तो तुम्हें सजा मिलेगी। सजा। एक औरत का दिल दुखाया है तुमने। मैम साहब, मैंने आपको जो भी बोला सब सच बोला। साहब पता नहीं किस किस लड़कियों से बात करते हैं और आपको धोखा दे देते हैं। आज आपको सब कुछ देखने को मिल गया होगा। स्वाति, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा ना करके इस आदमी पर भरोसा किया। मैंने सोचा मेरा आदमी ठीक है और तुम गलत हो, लेकिन इसकी असलियत तो मुझे आज पता चली है कि ये कितना नीच और घटिया इंसान है। खड़ा क्यों है? निकल यहाँ से। स्वाति, मुझे माफ कर दे बहन। इसके चक्कर में मैंने तुम्हें भी बहुत ज्यादा सुनाया। मुझे नहीं पता था एक औरत अपने आदमी पर बहुत ज्यादा विश्वास करती है, लेकिन उससे क्या पता कि उसका आदमी उसके पीठ पीछे ऐसे काम कर रहा है। कोई बात नहीं मैम साहब, आप बिल्कुल भी परेशान